नाउ अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी विदिन ए कंडक्टर इज जीरो। अगर कोई कंडक्टर है उसके इनसाइड में कैसी भी आप एक कैविटी अंदर में लेते हो तो इनसाइड द कंडक्टर अगर कैविटी ले लिया, कैविटी मतलब ये यहाँ का मटेरियल निकाल के फेंक दिया बाहर, तो इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी बेटा। ये कैसे जीरो होगी देखिए। कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप कंटेनिंग ए कैविटी एज सोन। ठीक है, ये देखो कैविटी है जो दिख रहा है ना रेड कलर से, वो कैविटी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी मस्ट बी जीरो रिगार्डलेस ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आउटर सरफेस पे चार्ज है लेकिन कैविटी में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी है? जीरो होनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द फर्दरमोर द फील्ड इन द कैविटी इज जीरो इवन इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। अगर आउटसाइड कंडक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया है कंडक्टर पर, लेकिन उस कैविटी में जीरो होगा। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस पॉइंट वी यूज़ द फैक्ट दैट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर इज एट द सेम पोटेंशियल। हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है कंडक्टर पे ऊपर होता है, एक पॉइंट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। Therefore any two points A and B on the surface of the cavity must be at the same potential। तो इस तरह से अगर कैविटी आपने निकाला है, अगर कैविटी है तो इसके ऊपर भी जो दो पॉइंट होंगे उसके बीच का पोटेंशियल क्या होगा? सेम हो जाएगा। ठीक है। नाउ इमेजिन दैट ए इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट इन द कैविटी एनी and evaluate the potential difference VB minus VA defining the equation VB minus VA is equal to minus A to B E dot dl। इफ़ E इज़ ए नॉन जीरो, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, वी कैन ऑलवेज फाइंड ए पाथ बिटवीन ए एंड बी फॉर विच E डॉट डी एल इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर एंड सो इंटीग्रल मस्ट बी पॉजिटिव। हाउएवर सिंस वी ए माइनस वी बी इजकल टू जीरो, क्योंकि हमने तो जानते हैं कि वी ए माइनस वी बी इजकल टू क्या होता है? जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है पोटेंशियल। द इंटीग्रल मस्ट बी जीरो एंड इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अरे जब यही जीरो हो गया, वी ए माइनस वी बी जीरो हो गया, तो ई इसका टू कितना हो गया? जीरो। लेंथ तो जीरो हो नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। दस वी कंक्लूड दैट ए कैविटी सराउंडेड बाई ए कंडक्टिंग वॉल्स इज ए फील्ड फ्री रीजन एज लॉन्ग एज देर आर नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। नाउ फिफ्थ में है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। बेटा सिंस ए सरफेस कंडक्टर E इजकल टू जीरो इनसाइड ए कंडक्टर, सिंस इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है, तो डी वी अपॉन डी आर इजकल टू कितना हो गया? जीरो। नाउ E इजकल टू डी वी अपॉन डी आर, सो वी इजकल टू कितना हो गया? कांस्टेंट। अरे अगर E इजकल टू जीरो हो गया तो डी वी इजकल टू जीरो हो गया, डी वी जीरो हो गया, इंटीग्रेट करोगे तो वी इजकल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। इट मीन्स दैट फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर पोटेंशियल V इज सेम। नाउ नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कह रहा है कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके लिए एक गॉसियन सरफेस हमें लेना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, बहुत छोटा सा, जो कि जस्ट थोड़ा सा कंडक्टर के इनसाइड भी हो, कंडक्टर के आउटसाइड भी हो। बहुत छोटा सा सिलेंडर हम लेंगे यहाँ पे, जो कि सिलेंडर इनसाइड भी हो और आउटसाइड भी हो। We can use Gauss law to relate the electric field just outside the surface of the charged conductor in equilibrium to the charge distribution in the conductor. To do this, it is convenient to draw a Gaussian surface in the shape of a cylinder, a small cylinder with ends parallel to the surface, as shown in figure. A part of cylinder is just outside. अब देखो सीधे सीधे कि जो इन साइड में होगा बेटा, ये जो गॉसियन सरफेस के कारण जो सिलेंडर इन साइड में है, तो इन साइड में तो कोई चार्ज ही नहीं है। जब कोई चार्ज ही नहीं है बेटा, क्योंकि चार्ज तो आउटर साइड पे होता है, सरफेस पे होता है, इन साइड में कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे इसके कारण क्या हो जाएगा? गॉस थ्योरम लगाओगे तो जीरो फ्लक्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो नंबर वन, देयर इज नो फ्लक्स थ्रू द फेस ऑन द इन साइड ऑफ द कंडक्टर बिकम्स E इजकल टू जीरो इन साइड द कंडक्टर। इन साइड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो होती है, तो यहाँ से फ्लक्स कितनी होगी बेटा? जीरो। Number two, there is no flux through the cylindrical parts of the Gaussian surface because E is tangential to the parts, hence net flux through the Gaussian surface ES, where E is the electric field। अब बोला है कि ये जो आपका ये सिलेंडर आपने लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रेडियली आउटवर्ड है, इस तरह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसका, तो ये जो कर्व पार्ट है इसका एरिया फैक्टर क्या होगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो ये भी कोई फ्लक्स नहीं है, इसके कारण भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो फ्लक्स किसके कारण होगा? ये जो सरफेस है, आउटर सरफेस जो बाहर है कंडक्टर से। ठीक है, नाउ फ्लक्स इजकल टू कितना हो जाएगा? ES। ठीक है, अप्लाइंग गॉस लॉ, तो फाई सी इजकल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस, तो ES इजकल टू चार्ज कितना इनक्लोज हुआ है?
तो लेट कि यहाँ पे जो कंडक्टर है, ये जो चार्ज इनक्लोज किया होगा, क्यू चार्ज इनक्लोज कर रहा है, तो क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए इज़ द ए नहीं एस लो, इसको एस लो क्योंकि एरिया हमने एस लिया, तो सिग्मा इंटू एस, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ई एस इजकल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, एंड दिस इजकल टू ई इजकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को अगर वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो एन यूनिट कैप अंडर आउटवर्ड नॉर्मल हम लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा फिर से देखो क्वेश्चन है, बड़े सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बेटा। और जो पिछला पीडीएफ था उसका सोल्यूशन देखो यहाँ पे गिवन है। देखो लेटर वाला प्रॉब्लम, जो लेटर वाला नहीं बता रहे थे पीछे अभी, उस पर का देखो ये सोल्यूशन गिवन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं बेटा और सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन।